हेलो दोस्तों, मैं रवि रंकावत, आपका फ्रेंड और इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे नाउन एंड केस की। केस का मतलब हमने डिस्कस किया था, केस यानी कारक। बेसिकली केस को हम पांच भागों में बांटते हैं। हमने डेटिव केस, वोकेटिव केस और सब्जेक्टिव केस डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव केस की। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है? कर्म कारक मतलब सेंटेंस में जो कर्म यानी ऑब्जेक्ट का काम करता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। डेफिनेशन क्या है? अ नाउन विच कम्स एज एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज ऑब्जेक्टिव केस। कोई भी नाउन या प्रोनाउन कह सकते हैं जो किसी सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट आता है उसे ही ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। पहली बात, ऑब्जेक्ट का पता कैसे चलता है? भाई सेंटेंस में हम ऑब्जेक्टिव का पता लगाएंगे कैसे? ऑब्जेक्टिव का पता लगाएंगे किससे? ऑब्जेक्ट से। तो क्या करेंगे हम? वर्ब जो होती है सेंटेंस में, वर्ब के साथ लगाओ क्या? वर्ब के पहले लगाओ एक्चुअली, यस। और प्रश्न पूछो, और प्रश्न पूछने से जो आंसर आएगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा, यस। जैसे एग्जांपल देखिए, हरी ब्रिंग्स अ बुक। अब इसमें वर्ब क्या है? सबसे पहले हमें ये देखनी है। वर्ब क्या है? ब्रिंग। ब्रिंग यानी लाना, लाता है। क्या लाता है? बुक, अ बुक। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसे ही कहा जाएगा ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, और ये ऑब्जेक्टिव केस है, यस। एक और एग्जांपल देखिए, सूरज वांट्स टू मीट मी। अब वांट्स यानी चाहता है। क्या चाहता है? टू मीट, मिलना। तो ये तो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। टू मीट, मिलना, ऑब्जेक्ट हुआ। और ये भी क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। हम आगे बात करेंगे कि प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो बेसिकली ये समझ लीजिए कि वर्ब के साथ लगाओ क्या और प्रश्न पूछो, जो आंसर आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्टिव केस होगा, यस। तो चलिए, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कौन कौन करता है? पहली बात करते हैं, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यस। पहला पॉइंट यही है। जैसे हमने इस एग्जांपल को देखा, सूरज वांट्स टू मीट। तो ये टू मीट यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहा जाता है। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर सेंटेंस शुरू होता है तो वो सब्जेक्टिव केस कहलाता है। लेकिन वर्ब के बाद में, मेन वर्ब के बाद में अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे यहाँ पर वांट्स के बाद में आया है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू मीट, यस, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। अगर टू मीट से ही सेंटेंस शुरू होता है, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही सेंटेंस शुरू होता है, तो वो सब्जेक्टिव केस कहलाता है। तो यहां पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे इन्फिनेटिव कहा जाता है, ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। दूसरा होता है, वर्ब के तुरंत बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे ये रही वर्ब, इसके तुरंत बाद में आया है अ बुक, तो ये क्या है? नाउन है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो एक तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट का काम करता है, दूसरा वर्ब के तुरंत बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो भी ऑब्जेक्ट बनता है। तीसरा है, प्रीपोजिशन के बाद में कोई नाउन आ जाए या प्रोनाउन आ जाए तो भी वो क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, एक्चुअली प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे यहां पर हमने बात की थी, टू का ऑब्जेक्ट है ये मी, है ना। वर्ड्स क्या चाहता है? मुझे चाहता है। ये मी क्या का आंसर तो नहीं है ना। तो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे अब यहां पर देखो एग्जाम्पल कुछ, और चौथा पहले ये देख लेते हैं। चौथे टाइप का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है, लेट के बाद में अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही आएगा या ऑब्जेक्टिव नाउन ही आएगा। जैसे ही केम टू सी मी, तो यहां पर मेन वर्ब ये है, इसके बाद में आया टू सी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि टू सी क्या है, तो ये इन्फिनेटिव है और ऑब्जेक्टिव केस है, यस। अगला एग्जांपल देखो, आई ओपनड ए शॉप। तो ओपन यानी खोलना, क्या खोलता है? अ शॉप। तो वर्ब के बाद में
कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। ऐसे ही देखो, आई बॉट दिस कार फॉर यू। अब यहां पर समझना, मैंने खरीदी, क्या खरीदी, दिस कार, ये एक ऑब्जेक्ट है ना, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्या का उत्तर मिल रहा है अपने को। दूसरा देखो, फॉर यू, तुम्हारे लिए, ये है अपना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही देखो, लेट मी डू इट, तो लेट के बाद में क्या आया, मी आया। तो ये लेट के बाद में अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। एक चीज आज हमेशा याद रखिएगा कि लेट के बाद में कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता है, हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है। लेट के बाद में कोई भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं आएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही आएगा। लेकिन लेट के बाद जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है वो काम सब्जेक्ट का करता है। यस, जैसे लेट मी डू इट, मुझे ये करने दो, तो इसमें काम करने वाला कौन है, मी है तो ये ऑब्जेक्ट, लेकिन काम किसका करेगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा। कुछ और चीजें देखते हैं, जैसे लेट अस आपने पढ़ा होगा, लेट्स स्टार्ट, लेट अस, अगर लेट अस लिखा है तो ये दो लोगों के बीच की बात होती है। लेट अस का मतलब होता है आओ हम, लेट अस प्ले, आओ हम खेलते हैं। तो जनरली एक व्यक्ति दूसरे को कहता है कि हम दोनों खेलते हैं, दो के लिए जनरली आता है। ये सुझाव देता है, सजेशन देता है। लेट अस स्टडी, आओ हम पढ़ते हैं, मतलब आप और मैं, तो लेट अस स्टडी, आओ हम पढ़ते हैं, मतलब मैं सुझाव दे रहा हूं आपको यहां पर। ओके, इसी को एब्रीविएट करके एपोस्ट्रोफी लगा के लेट्स कर दिया, तो लेट्स का मतलब लेट्स प्ले होली, तो सभी के लिए आता है ये, है ना। लेट्स डांस, आओ नाचते हैं, तो सभी के लिए आता है लेट अस, है ना। है ये अस ही, है ना। लेट अस अलग अलग लिखा है तो दो के लिए, और लेट्स लिखा है तो सभी के लिए। यस, ये भी ऑब्जेक्ट है यहां पर, और ये भी ऑब्जेक्टिव केस है। एग्जाम्पल देखो, लेट मी टीच इंग्लिश, तो लेट के बाद क्या आ रहा है, ये मी आ रहा है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन है क्या? अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं निश्चित रूप से आपके कमेंट का जवाब दूंगा, है ना। चलिए आगे देखो, स्ट्रक्चर क्या होता है लेट वाले सेंटेंस का, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब आती है। लेट मी डांस, लेट मी ड्रिंक, लेट हिम प्ले, है ना, लेट हिम डाई, उसे मरने दो। अब बात करते हैं नाउन की, तो जनरली बात हो जाती है, सेंटेंस में कुछ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं जो सीधा सीधा ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। यस, जैसे आई सब्जेक्ट होता है और आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी सब्जेक्ट होता है और वी का सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है अस। यू सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। ध्यान रखिए, यू अगर सेंटेंस में वर्ब से पहले आता है तो वो सब्जेक्ट होता है, और यू अगर सेंटेंस में वर्ब के बाद में आता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है। फिर से सुनिए, यू सब वर्ब से पहले आए तो सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद आए तो ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है? इसके अलावा हिम, ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, हर, शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, इट सब्जेक्ट भी होता है ऑब्जेक्ट भी होता है ना। इट अगर वर्ब से पहले आए तो सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद में आए तो ऑब्जेक्ट। दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। कुछ एग्जांपल और देखिए, आई सॉ यू, तो मैंने देखा, यू, यहां पर ये यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। यस, ही मेट हर, तो यहां पर ये क्या है, हर ऑब्जेक्ट है। तो ये बात होती है भाई ऑब्जेक्टिव केस की। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा कि आपके हर एक कमेंट का मैं जवाब दूं और आपको सेटिस्फाई कर सकूं। तो ये होती है अपने ऑब्जेक्टिव केस की बात। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, हैव अ नाइस डे।